रामू इधर आ, इधर आ। ओए, इस तरह जोर जोर से बंसरी बजाने से कुछ नहीं होगा। पाशा सेठ, मेरी बीवी बहुत बीमार है, मुझे पैसे की बड़ी सख्त जरूरत है। पैसे चाहिए? ले पैसे, ले। आप मेरी सब बंसरियां ले लो, मुझे पैसे दे दो। बंसरियां? ओ, तेरी बंसरियां मैं सर पे मारूंगा। और कोई तुन सुना, तुन। वही रावी ते जनाब वाली तुन, ओए रांझे वाली तुन। मैं आपको रांझे की धुन सुनाऊंगा, सब धुन सुनाऊंगा। हाँ जरूर। नहीं बापू नहीं, माँ ने ज्यादा बंसी बजाने से मना किया है। अरे तू चुप रहे, देखता नहीं पाशा सेठ कितने पैसे दे रहे हैं। बैठ 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 बैठ। बापू। बस बच गई बंसरी तेरी। पाशा सेठ, मैं बजाऊंगा बांसुरी, बजाऊंगा, जरा दम ले लो। नहीं बापू, तुम बंसरी नहीं बजाओगे, मैं बंसरी बजाऊंगा। मैं पाशा सेठ, मैं आपको बंसरी बजा के दूंगा। तू बंसरी बजाएगा? हाँ? बजा। रामू रामू, तेरी बीबी मर गई। यहाँ बांसुरी की भाषा कोई नहीं समझता बच्चे। ये दुनिया सिर्फ लाठी की भाषा समझती है, सिर्फ लाठी की। चल भाषा तो जय किशन नाम है ना तुम्हारा? हाँ। लेकिन मैं तुम्हें किशन ही कहूंगी। मालूम क्यों? क्योंकि तुम बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो। कहाँ से सीखी? बांसुरी की धुन में ही बचपन गुजरा है मेरा। पिताजी बजाया करते थे ये धुन। मालूम है, घर जाके मुझे तुम लोगों की बहुत याद आएगी। रियली? रियली? सुनो, तुम हमारे घर जरूर आना। हाँ, मेरे बाबूजी बहुत अच्छे आदमी हैं। मालूम है, बचपन में वो मुझे कितना रुलाया करते थे। कहते थे, सुनो बेटी, मैं तुम्हारी शादी किसी पुलिस वाले से ही करवाऊंगा। पुलिस वाले मुझे कभी पसंद ही नहीं आए। आप क्या कहोगी घर जाकर? अब कहूंगी कि ठीक है, एक पुलिस वाला है जो मुझे बहुत पसंद है। अगर वो बीड़ी पीना छोड़ दे तो। बीड़ी पीना? हाँ, तुम। रियली? रियली? अगर मैं पुलिस वाला ना होता तो भी। लेकिन उनको मारने से पहले राधा को बचा के ले आना बहुत जरूरी है। पर मुश्किल ये है कि अगर पुलिस उन लोगों को पकड़ भी लेती है या उन पर हमला करती है तो वो फौरन राधा पर गोली चला देंगे या भागने के लिए राधा पर बंदूक रख देंगे। आई थिंक सो सर। आई हैव गॉट वन आइडिया। अगर हम डाकुओं के भेष में उनके पास जाएं और उन पर हमला करें तो? हाँ, तब वो राधा को बचाकर भाग निकलेंगे और हमारा नेटवर्क उन्हें पकड़ लेगा। दैट्स गुड आइडिया। आ जाओ, पीछे के रास्ते से आ जाओ। कुंडी, डाकू, बदमाश? नहीं, मैं हूँ। नहीं। किशन! किशन, इधर से भी डाकू आ रहे हैं। चलो बैठो।
वो लोग आ रहे हैं। सारे कामा, तुम हमारी मोटरसाइकिल पे राधा को लेके भाग जाओ, लेकिन वो लोग राधा की तरफ ही बढ़ते हैं। नहीं दोस्त, मैं तुम लोगों को छोड़ के अकेले नहीं तुम्हें जा दोस्ती सकता। की कसम है, प्लीज चले जाओ। लेकिन राधा, राधा को बचाने का रास्ता मेरे पास। वो कैसे? मैं कैसी लगती हूँ? चुप है। A long shift to policemen moving along with us, six inspectors with all the things blasted. The blasting going on to the west by one road, west by one area, and the east of the mile 5, mile 5, 6, 7. अरे राधा, मैं इतनी जोर से राधा राधा चिल्लाता रहा, तुमने मेरी आवाज पहचानी ही नहीं। आओ चले। मोहित, आगरे वाला ईमान। क्या हुआ किशन? कुछ नहीं। जय के हमारे हाथों से बचकर निकल गया सर, कुछ मालूम नहीं कहाँ गया। किशन, क्या हुआ किशन? किशन, खून? तुम्हें चोट लगी और तुमने मुझे बताया भी नहीं? थोड़ी देर आराम कर लेने दो। प्लीज, प्लीज मदद कीजिए। ऐसा लगता है शास्त्री जी, डाकुओं की गोली हाथ को चीर के पार कर गई है। खून बहुत बह गया है। खून का बहना तो मैंने बंद कर दिया है, पर नब्ज बहुत धीरे धीरे चल रही है। ऐसा करना बेटी, इनको हर 1 घंटे बाद एक एक पुड़ी देती रहना। हाँ। हैं? मैं शाम को फिर आऊंगा। वैद जी, माँ के दरबार में आई हो बेटी, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़। किशन, ये सब क्या हो गया किशन? क्या हो गया? ये बच जाएंगे ना शास्त्री जी? वैद्य जी ने कहा है बेटी के 24 घंटे के अंदर इसे होश न आया तो इसकी जान को खतरा है। बेटी, इस धर्मशाला और माँ के मंदिर का मैं 15 साल से मैनेजर हूं। मैंने यहाँ बड़ी से बड़ी मुरादें पूरी होती देखी। अगर तुम्हारे प्रेम में सत्य और प्रण है तो माँ को झुकना ही पड़ेगा। इस देवी माँ के सामने एक सच्चा प्यार करने वाली कुंवारी का यह प्रण है कि जब तक मेरे किशन को होश नहीं आता तब तक मैं ये चूड़ियां नहीं पहनूंगी। पर बेटी, ये हुआ कैसे? ये एक पुलिस ऑफिसर है। डाकुओं ने हमारे 2 आदमियों को मार डाला और बाकी चारों का कुछ पता नहीं। न जाने कहाँ होंगे वो। तुम लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि इस वक्त जैकी कहाँ है? कहाँ है जैकी? कहाँ है जैकी? तुम हमें जैकी का सही पता बता दो, हम तुम्हें फौरन रिहा कर देंगे। बताओ, बताओ कहाँ है जैकी?
गए किशन? तुम ठीक हो गए? मैं चोर हूं, एक गुंडा हूं, एक गुनहगार हूं। मैं हर गुनाह कर सकता हूं, लेकिन यह गुनाह कभी नहीं कर सकता। उसके प्रेम में कितनी पवित्रता है और मुझ में कितनी गंदगी है, गंदगी। वो मुझे किशन समझती है और मैं हूं जैकी दादा, जैकी दादा। उसके नजर में मैं एक पुलिस वाला हूं, लेकिन कानून की नजर में एक मुजरिम हूं। उसके बाप का दुश्मन हूं मैं, उसे भगाकर उठाकर लाया हूं मैं। नहीं मां, मुझसे इतना बड़ा इम्तिहान मत लो मां। मुझे सजा दो, मुझे जी भर के सजा दो मां। किशन, किशन, किशन नाम नहीं है मेरा, सुना नहीं तुमने? हाँ सुना, सब सुना। और मेरी नसीब में क्या लिखा है ये भी देख लिया मैंने। किशन, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता। झूठ बोलते हो तुम। तुम्हारी तड़प, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा रोम रोम कहता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। राधा, किशन, राधा, मैं कानून से भागा हुआ मुजरिम हूँ। मैं पापी हूँ राधा, मैं पापी हूँ। मेरी एक बात मानोगे? मांगना तो मेरी जिंदगी मांगना राधा, क्योंकि तुम्हारे बिना अब ये जिंदगी बहुत भारी पड़ेगी मुझे। किशन, तुम अपने आप को मेरे बाबूजी और कानून के हवाले कर दो। कुर्बानी से प्यार अमर हो जाता है किशन। प्यार एक इम्तिहान है और नतीजे से डरने वालों का प्यार झूठा होता है किशन। दुनिया की नजर में तुम मुजरिम सही, लेकिन मेरी नजर में तुम सबसे बड़े इंसान हो। और यही दिखाना है मुझे इस दुनिया को। किशन, बता दो सबको कि तुम्हारे दिल में भी प्यार है, दर्द है, सच्चाई है। जो तुम कहोगी वही होगा। किशन, राधा, बस कर राधा। अब जो तुम मुझे मिल गई हो, मुझे फांसी के फंदे का भी डर नहीं। कानून के हवाले कर दूंगा मैं अपने आप को। किशन, मुझे तुम्हारे प्यार पर फख्र है और हमेशा रहेगा। राधा,